किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर किशन चंद्रा राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र का निदेशक हूं। जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे कृषि मंत्रालय के अंडर में आता है और हम लोग वेस्ट डिकम्पोज़र के बारे में तरह की चीज़ें आपके सामने लाते रहते हैं। और मुझे खुशी है कि आज की डेट में करीब 20 लाख किसान जुड़ चुके हैं और किसी को कोई भी कंप्लेन नहीं है कि उनको रिजल्ट नहीं मिला। और साथ ही साथ बहुत सारे किसान भाई सोशल वर्क में भी जुड़ गए हैं। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2-2 लीटर 5-5 लीटर बांटते हैं, जिससे कि दूसरे किसान इससे बेनिफिट हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये बॉटल की डिमांड बहुत ज़्यादा है और हम लोग इतना सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग का सहयोग ज़रूरी है कि आप जब इसको मल्टीप्लाई करें तो आसपास ज़रूर बांटें। आज मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, ये वेस्ट डिकम्पोज़र का दूसरा उपयोग क्या है। इसका आपको मालूम है कि मिट्टी में तो बहुत बड़ा काम कर रहा है। मिट्टी में जैसे ही अगर हम अभी हमने देखा है कि ये ख़राब से ख़राब, देखिए ये ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन रिफिल ज़मीन है। इसमें खुरपी चलाने से ये देखिए काफ़ी हार्ड है और इसमें जान नहीं है, क्योंकि अभी भरी गई है। इसमें बिल्कुल भी आपकी उर्वरक क्षमता बेकार है, क्योंकि बाहर से मिट्टी ला के डाली गई है, जो कि टॉप सॉइल हम बोलते हैं, टॉप सॉइल नहीं है। तो इसको हम लोगों ने कैसे किया है ये मैं दिखाऊंगा आपको। अगर मिट्टी है आप उसके अंदर 10,000 लीटर के हिसाब से पर एकड़ में डाल दें। पहली बात देखिए, ये छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है और इसके अंदर हम लोगों ने वेस्ट डिकम्पोज़र डाला है। 5,000 लीटर के हिसाब से पर एकड़ के हिसाब से हमने वेस्ट डिकम्पोज़र डाला है। अभी डालने के बाद देखिए 10 दिन की पुरानी ज़मीन है, इसमें भुरभुरा पर आना शुरू हो गया है। 10 दिन में ही ये शुरुआत दिखाई देती है। और ये ज़मीन जब इसमें हमने डाला है, इसके साथ में बहुत सारा जो घास था, घास खरपतवार जो आसपास होता है, वो भी डाला गया है। वो आपको हम दिखाएंगे। अब ये ज़मीन जो है तो उसमें मिट्टी की पूरी गुणवत्ता चेंज हो जाती है। हमने भी ये थोड़ा सा एक अपना प्लॉट लिया, उसमें ये दिखाना चाहता हूँ कि ये 10 बाई 10 का प्लॉट है, जिसके अंदर हमने 2,000 लीटर इसमें हमने वेस्ट डिकम्पोज़र डाल दिया। 2,000 लीटर के बाद डालने, क्योंकि ज़मीन में कभी कुछ अवस्था नहीं था, ज़मीन बिल्कुल बेकार है, रिफिल की ज़मीन है। और इसमें जो साथ ही साथ मैंने किया कि ज़मीन तो बदल ही रही है, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो आपका वेस्ट डिकम्पोज़र है ये कोल्ड प्रोसेस है। कोल्ड प्रोसेस मतलब होता है कि जितनी हवा इससे लगेगी उतनी जल्दी ज़मीन बदलेगी, उतना ज़्यादा मटेरियल को डिकम्पोज करेगा। बाकी जो टेक्निक आज तक अभी तक आपने देखी हैं, उसमें सब में क्या होता है कि आप शेड बनाइए, शेड बनाने के बाद खाद बनाइए, खाद बनाने के बाद आप उसको यूज़ कीजिए, गड्ढा बनाइए। वो सब ज़रूरत नहीं है, कोई गड्ढा नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। आप खाली सीधा ज़मीन के अंदर हर चीज़ डाल दें। और एक चीज़ मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप, जैसा मैं बोलता हूँ कोल्ड प्रोसेस है, कोल्ड प्रोसेस मतलब होता है कि जब ये मटेरियल डिकम्पोज करेगा, जो आपके खेत के अंदर जो खरपतवार पड़ा हुआ है, जो आपकी जड़ें पड़ी हुई हैं, तो उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। लेकिन जनरल जो किताबों में लिखा हुआ है, जो आपके साइंटिस्ट हैं, जो आपके जितने भी आप किसी से कांटेक्ट करेंगे, सब यही बताएंगे कि डिकम्पोजन के लिए 70 डिग्री टेम्परेचर तक चाहिए। 70 डिग्री टेम्परेचर जब पहुंचता है तभी पैथोजेंस मरते हैं, तभी वो डिकम्पोज होता है। लेकिन यहाँ ये उल्टा है। जब आप वेस्ट डिकम्पोज़र के साथ आप सोल्यूशन बनाते हैं, जो उस सोल्यूशन को यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि इसका काम करते हैं, इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। टेम्परेचर ना बढ़ने से फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो फसल लगाई गई है वो जलती नहीं है। अगर आप कच्चा गोबर भी डाल दें, जैसे मैंने अब दिखाऊँगा मैं आपको कि मैंने इसमें कच्चा गोबर डाला हुआ, ये कच्चा गोबर डाला हुआ है। ये प्याज की फसल आपकी लगी हुई है, ये देखिए प्याज की फसल है, ये कच्चा गोबर आपका है। ये कच्चा गोबर को इसमें डाला गया। अब इस कच्चे गोबर को डालने के बाद आप देखेंगे कि हम देखेंगे ये फसल मरती कि नहीं मरती, क्योंकि ये कोल्ड प्रोसेस है और पैथोजन को आपको नेचुरल तरीके से मारता है, इसलिए ये गोबर इसको नुकसान नहीं करेगा बल्कि फ़ायदा ही करेगा। तो ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये फ़ायदा करता है और कैसे ज़मीन बदलती है। तो ये गारंटी है कि 21 दिन के अंदर ज़मीन बदल जाती है। अगर आप
इसको वेस्ट डिकम्पोजर को यूज़ करें पानी के साथ, और फसल भी बहुत अच्छी आएगी। पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं होती, आपको मालूम ही है। यूरिया, DAP, MOP उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप उसके अंदर खरपतवार को डाल के सड़ाते हैं।